हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग। सॉरी गुड इवनिंग। आप लोगों के टाइम पे बोल के खुद लेट हो गई। कोई बात नहीं, मेरा आज थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं मोबाइल से ले रही ओके, नो हूँ। इशू। कैमरा ऑफ रहेगा। कोई बात नहीं, नो इशू नहीं है। स्टे इन योर कंफर्टेबल जोन, अगर ऐसा कुछ भी है तो। हाँ ओके। ठीक। कल के कल जो भी हमने पढ़ा सिंबल्स के बारे में, कोई डाउट और क्या पढ़ा आप लोगों ने? कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आया? मैं पीडीएफ रेफर की थी, समझ में आया है। हम्म। और सिंबल्स बनाने आ गए? हाँ, सिंबल्स कल ही बना ली थी। अच्छा है। तो प्रैक्टिस की सच आपने तो ऑन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी की होगी। नहीं, आज नहीं कर पाई, ये क्लास होने के बाद करूंगी। ओके, ठीक है, कर लेना। क्योंकि डे कोई भी छोड़ना हाँ नहीं, 21 डेज कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए हाँ हाँ, सारे। नहीं करूंगी आज। हाँ, तो हमने कल तक जो भी पढ़ा था, अभी देखो, ना तो मैंने कोई देखो सॉरी पीपीटी बनाई है, और ना ही मैं मतलब कि पीडीएफ को शेयर कर रही हूँ बार बार। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ही सुनो और देखो, फोकस करो, क्योंकि आई एम जस्ट चेकिंग द हेडिंग कि आगे आता क्या है, कौन सा टॉपिक है, ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं। तो उस वे में हम चल रहे हैं। तो कल हमने सेल्फ हीलिंग सीख लिया था, सेल्फ हीलिंग तक हमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो इस चीज को आपने कंफर्म किया कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे चल रही हूँ। अब हमने अपनी हीलिंग कर ली 21 डेज की हमारी, मान लो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब मैं आपको आगे पढ़ा, प्लीज अपना म्यूट कीजिए, किसका है देर। ओके। तो मैं हम मान के चल रहे हैं कि आपको लेवल 1, आपका लेवल 2 में जो आपकी सेल्फ हीलिंग है 21 डेज की, वो कंप्लीट हो गई है। तो 21 डेज के बाद आप किसी को भी हील कर सकते हो। यू आर फ्री, बिकॉज आप अंदर से क्लीन हो चुके हो, एनर्जी आपके अंदर से अच्छे से फ्लो होकर सब कुछ नेगेटिविटी निकल चुकी है। सब कुछ नहीं, मतलब जितना सम एक्सटेंट, टिल सम एक्सटेंट जितना निकलना चाहिए, जितना आप निकाल सकते हो उस टाइम में, उतना वो क्लियर हो गया। नाउ यू आर रेडी टू सर्व अदर्स। ओके। तो और दूसरा मेथड ये भी अगर यहाँ पे लगाऊं, जो हमने पहले लेवल में भी पढ़ा है, कि हम जितना दूसरों को हील करते हैं, साइमल्टेनियसली वी हील आवरसेल्फ। तो आप जितना ज्यादा दूसरों को हील करोगे, तो कहीं ना कहीं यू आर हीलिंग योरसेल्फ, बिकॉज हीलिंग जो है वो आपके अंदर से ही होकर जा रही है। इस चीज के लिए मैं आपको अभी डिस्टेंस हीलिंग बता रही हूँ कि हम अब दूसरे लोगों को कैसे कर सकते हैं। लेवल 1 में अगर हमें किसी दूसरे पर्सन को करनी थी तो हम हाथ रख के करते थे। नाउ आपकी वो लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फ्री। आप किसी को कहीं पे भी हीलिंग कर सकते हो, चलते फिरते खाते पीते भी कर सकते हो। बस जस्ट यू नीड थोड़ा सा फोकस स्टार्टिंग में। इट विल टेक टाइम, 5-7 दिन में भी लगेंगे, बट प्रैक्टिस से यू विल एबल टू डू दिस। जब भी मान लीजिए अब आपके पास कोई XYZ पर्सन की हीलिंग आ गई, आपकी कंसल्टेशन हुई, या एक फोन कॉल आया, या एक मैसेज आया, किसी भी तरह से आपके पास एक हीलिंग आया कि पर्सन को मान लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम है, पर्सन बहुत गुस्से में है, कुछ बता नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, कमरे में बंद करके बैठा है। मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल है तो हम वो भी ले सकते हैं इसके बाद। ऐसा आपके पास मान लो केस आ गया, अभी आप क्या करोगे? और ये भी मान लीजिए कि आपने अपनी हीलिंग मॉर्निंग में कर चुके हो, या उससे पहले आप कर चुके हो, यू आर ऑलरेडी हील्ड योरसेल्फ। तो ये भी पार्ट हमने कवर कर लिया कि आपने अपनी हीलिंग कैसे करनी है। हो गई। नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी, यू डोंट नीड टू थिंक इवन वंस। आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे हीलिंग शुरू करूं, करूं या नहीं करूं। यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू डू। 1 स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या आएगा? आप अपनी एक सेक्रेट प्लेस, जो भी हम हीलिंग में चूज करते हैं, जो हमने डे 1 से ही सीखा कि आपकी कोई एक सेक्रेट प्लेस होना चाहिए। आप कोई तो भी अगर नहीं भी है, इट्स फाइन, बट स्टार्टिंग में आई प्रेफर कि आपका एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, जहां पे आप डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपना फोन ये को सब कुछ अवॉइड करके बस उस पर्सन की डिटेल्स आपके पास आ गई, आप अपने सेक्रेट प्लेस पे जाके बैठे। आपने अपना चार्जिंग, जैसे कि हमने सीखा है, चार्जिंग अगरबत्ती सीखा है, कैंडल जलाना या एक दिया जलाना, कुछ तो भी ऐसा आप एक रिचुअल अपनी लाइफ में बनाइए कि आप जब कर रहे हो तो उसको लगाया। अगर आप एक बार दिन में लगा चुके हो तो भी कंप्लीटली फाइल, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि अगरबत्ती, कोई इंसेंस स्टिक्स या चार्जिंग वाटर जरूर
इमरजेंसी के लिए करके रखें, जैसे आई हैव माई बॉटल विथ मी ऑलवेज, राइट। और अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। तो अगर मैं देखूं तो आप मेरे टेबल पे आई डू इट, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। अगर आप देखिए तो ये आपको ये दिख रही है धूप बत्ती, ठीक है ना, दिखी, राइट। या आई होप दिखी, हाँ ठीक है। तो आपको ये दिखी, तो मैंने ऑलरेडी इसको अभी जलाया था जब मेरा 3 बजे मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में कर लेती हूँ अपना इधर। दिस इज लैम्प, जिसको हम बोलते हैं कैंडल लैम्प, कैम्फर लैम्प, इसमें कैम्फर भरा हुआ है ऊपर वाले पोर्शन में। और सुबह एक बार जला लिया, तो आफ्टर दैट देन आई ओनली प्रेफर कि मैं अगरबत्ती लगा लूं या धूप बत्ती लगा लूं। तो धूप बत्ती भी आजकल हमें रेडीमेड मिल जाती है मार्केट में, अगर नहीं है तो अपने खुद बना के उसको चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग मेथड हमने सीखा है। बट हम फिर से सीखेंगे कि अभी सिंबल के साथ कैसे करना है, तो डोंट वरी, आई कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। तो उसको लगाओ, क्यों? ताकि वो एटमोस्फेयर बने। अब इसका रीजन सिर्फ ये है कि वो एटमोस्फेयर बने, आप एनचार्ज रहो, आप एक कमांड में रहो और आप प्रोटेक्टेड हो। इसको सिर्फ जलाने का मतलब ये है दैट यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन प्रेजेंस एंड डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक गाइडेंस होना, प्रोटेक्शन होना, आपको विजन आना, ये बहुत जरूरी है। तो एक एटमोस्फेयर क्रिएट करने के लिए वी डू दिस रिचुअल। पानी भी चार्ज करके रखो, ताकि बैठने से पहले, अभी इतना टाइम नहीं है कि फिर से इमरजेंसी है उधर, तो वो पर्सन तो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा है, क्या पता क्या ही कर ले, सुसाइड ना कर ले या किसी को ना मार दे, कुछ तो भी हो सकता है, एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं भी कुछ भी हो सकता है। तो इमरजेंसी इज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए आप कैसे रेडी रह सकते हो? अगरबत्ती या धूप चार्ज है ऑलरेडी, उसको जलाया, एक सिप पानी पिया, चार्जिंग वाटर जो किया हुआ है उसको 1-2 सिप पिया, और बोला डेट आई एम फुल्ली रेडी, आई एम पावरफुल, एक अफर्मेशन डाला अपने आप को पानी में देखकर और उसको पिया, देन यू आर फुली रेडी। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग तो आप सुबह ही अपनी कर चुके हो। तो अभी सिर्फ ये छोटा सा हम रिचुअल करेंगे एंड डू आर यू आर रेडी टू डू। आपको कोई फोन कॉल भी आ जाए कि मुझे कंसल्ट कर दो, मुझे कुछ बता दो, तो यू कैन सिंपली ड्रिंक योर चार्ज्ड वाटर, जो आपको ऑलरेडी अफर्मेशन आपने डाल के रखा है कि आपको पावरफुल करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा सामने वाले की जो एनर्जी आ रही है, और आपको गाइड करेगा कि उसको क्या बताना है, वो जो पूछ रहा है उसमें आपको जो क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस की हमने जो भी सुनी है, टेलीपैथी, वो सब चीजों में आपकी जो पावर है, आप जिसमें पावरफुल हो, आपका जो 100% लेवल है, उससे आप कनेक्ट होके कैसे पर्सन को गाइड कर सकते हो। फॉर ऑल दिस पर्पस यू नीड दिस। कनेक्ट किया, आप बैठे हो अपने सेक्रेट प्लेस पे, ये सब कुछ आपने जो रिचुअल्स हमने अभी डिस्कस करी, यू हैव डन दिस। सिंपल से थैंक यू रेकी, पाम्स को ओपन किया, दोनों पाम्स को क्लियर किया, बिकॉज हम तो बार बार कुछ ना कुछ टच कर रहे हैं, तो वो तो पाम चक्रस जो है वो गंदे होते हैं, इफेक्ट होता है उनमें, तो उसको आपने प्योरीफाई करना है। एक बड़ा सा चौकोरे अपनी फुल बॉडी पे बनाना है कि हम पूरे चार्ज हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, तो अपने आप को सिर्फ चार्ज करना है और प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्ट कर देनी है हीलिंग। अब हीलिंग स्टार्ट का पोजीशन क्या आएगा? यू विल विजुअलाइज द पर्सन, देयर आर मेनी मेथड्स, सम पर्सन यूज अ स्टफ टॉय, है ना, स्टफ टॉय यूज करते हैं कि उनको इमेजिनेशन नहीं आती। सम पीपल में यूज पिल्लो की, उसमें वो उनकी बॉडी को विजुलाइज करते हैं या कुछ ऐसे। तो आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें यू हुआ है आप मास्टरी, कि आप इसमें आपको अच्छा समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट आई यूज टू क्लोज माई आईज, और सब कुछ मेडिटेटिव स्टेट में, कि पर्सन को विजुलाइज कर रहे हैं। तो आपने पर्सन को विजुलाइज करा, अगर सॉफ्ट टॉय है तो सॉफ्ट टॉय में विजुलाइज किया, पर्सन का नाम लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, और प्लेस जो भी है। स्टार्टिंग में यू नीड ऑल दिस थिंग्स, बट ग्रेजुअली व्हेन यू प्रैक्टिस मोर, आपके साइकिक पावर्स डेवलप होंगे, दैट यू ओनली नीड अ नेम। टिल नाउ आई ओनली यूज वन सिंगल नेम, इवन आई डोंट यूज द कनेक्शन सिंबल, आई फील कनेक्शन, तो मेरा कनेक्शन बन जाता है। तो स्टार्टिंग में यू नीड टू नो द पर्सन नेम, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, ताकि आपको वो एग्जैक्ट पर्सन से कनेक्ट हो सके। और उस पर्सन के आपने थर्ड आई पे हॉन्शा जेशोनेन बनाना है। स्क्रीन पे देख रहे हो तो मैं बना के दिखा रही हूँ प्रॉपरली, कि आपने पर्सन की थर्ड आई पे हॉन्शा जेशोनेन हाथ से बनाया। अगर आप सॉफ्ट टॉय के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप मेंटली काम कर रहे हो, सबकॉन्शियसली काम कर रहे हो, तो आंखें बंद करके भी थर्ड आई पे बनाया। बनाया, देन आपने क्या बोलना है कि आई एम कनेक्टेड XYZ पर्सन मेंटली एंड डिवाइनली, ऐसे भी बोल सकते हो। मेरी लाइन है आई कनेक्ट XYZ पर्सन माइंड एंड सोल, मैं इस पर्सन की माइंड, दिमाग और दिल से
आत्मा से सॉरी जुड़ गई हूँ। तो मैं उसके साथ जुड़ गई, 3 बार आपने अफर्मेशन बोला सिंबल को चांट करने के बाद, बनाने के बाद, और आप उस पर्सन से कनेक्टेड हो। अभी कोई भी डाउट मत रखो मन में, विजुअलाइजेशन आ रही है ठीक है, नहीं भी आ रही देन ऑल्सो इट्स फाइन, यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। आपने विजुअलाइज क्या करना है, आपके नेवल से, आपके नेवल से एक सिल्वर कॉर्ड या व्हाइट कलर का थ्रेड या सिल्वर कलर का थ्रेड निकल के उस पर्सन की नेवल के साथ कनेक्ट हो गया है, तो ये भी विजुअलाइज हो सकती है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन, आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप अपने गो विद फ्लो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वर्बली बोलोगे, धीरे धीरे वो कनेक्शन आएगा। अभी एक बारी अगर माइंड में पिक्चर सेट कर लोगे ना कि मुझे तो सिल्वर कलर ही देखना है, तो हमेशा फिर वही रहेगा, वो वहां पे आप अटक सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको फर्स्ट टाइम करके देखो, नहीं समझ में आता आई एम हियर, पूछो फिर से बताऊंगी, यू कैन कनेक्ट विद दैट। तो आपको व्हाइट थ्रेड दिख सकता है, आपको सिल्वर थ्रेड दिख सकता है, तो यू विल कनेक्ट पर्सन लाइक दिस नेवल टू नेवल। आपका कॉर्ड जो है इसको हम कॉर्ड कनेक्शन भी बोलते हैं, एंड आप लेटर वी विल लर्न हाउ टू कट द कॉर्ड। तो हमारी कॉर्ड जो है जुड़ गई, नाउ वी आर कनेक्टेड विद द पर्सन। अब शुरू हो जाओ, क्या करना है, आपको पता है कि वो पर्सन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि पर्सन गुस्से में बहुत है, अपने आप को बंद कर लिया रूम में, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, पर्सन को कुछ पता है, किसी को कुछ पता होगा तो वो कुछ करेगा। अभी इस सिनेरियो में कुछ नहीं पता, तो क्या करोगे, पूरा ऑरा ही क्लीन करना पड़ेगा। स्पाइरल चोकुरे डालो 7 चक्रास पे, 7 चक्रा को क्लीन करो फ्रंट और बैक से, 3 मिनट लगे। क्लींजिंग कल हमने सीखा जैसे खुद की करनी है, सेम पर्सन की करनी है। उसको डाला, स्पाइरल चोकुरे, स्पाइरल चोकुरे, स्पाइरल चोकुरे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ। 3 बार ये बोलेंगे और ये एक्शन करेंगे। मेडिटेटिव स्टेट में भी अगर हाथ से परफॉर्म कर रहे हो तब भी सेम, ये किया, पीछे भी कर लिया, फ्रंट भी कर लिया और बैक भी कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर से हम स्पेसिफिकली थर्ड आई पे पर्सन, क्योंकि गुस्सा कहाँ पे है, दिमाग में, तो उसकी थर्ड आई पे फोकस करेंगे। टेम्पलेट्स, ये जो हमारी साइड की कनपटियां है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ब्रेन को हम विजुलाइज करें कि ये लेफ्ट राइट ब्रेन है हमारा, तो इसके ऊपर चोकुरे डालेंगे और यहाँ से नेगेटिविटी निकालेंगे कि तुम समझो, है ना, उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। क्लियर ऑल द गार्बेज, क्लियर ऑल द नेगेटिव थॉट्स, क्लियर ऑल द एंगर एंड ग्राउंड इन द अर्थ। यहाँ से नीचे फेंक दो, फिर आएगा, फिर चार्जिंग करो सारे चक्रा की। क्लींजिंग जब करोगे तो सब क्लीन करोगे, ये नहीं कि पहले 7 चक्रा क्लीन करे, 7 चक्रा चार्ज करे, फिर मुद्दे पे आएंगे। हम मुद्दे को साथ में ही लेके चलेंगे। क्लींजिंग मतलब सब कुछ क्लींजिंग, जैसे घर में क्या करते हैं, पहले डस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रूमिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर तो भी पोछा लगता है, फिर हम सफाई करते हैं। तो सेम वे में हम पर्सन के अंदर से सारा गार्बेज, सारा जो भी उसने अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, जाला, गंदगी जो भी उसके माइंड में चल रहा है, दूसरों ने डाला है या फिर उसके खुद का है, वो सब निकालेंगे। उसको हर जगह पे सिंबल डाल डाल के निकालेंगे। अगर किसी को यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, माइंड को छोड़ देंगे, माइंड से कुछ लेना देना नहीं, तब सीधा सारे मेजर 7 चक्रस को क्लीन करने के बाद, ऑरा को क्लीन करने के बाद हम सीधा हार्ट पे आ जाएंगे। हार्ट के फ्रंट पे चोकुरे डालेंगे, हार्ट के बैक पे चोकुरे डालेंगे, और पूरी नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस, क्योंकि हार्ट में क्या होती है, ब्लॉकेजेस होती हैं, तो जितनी भी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, जितनी भी गांठें दिख रही हैं, नहीं भी दिख रही, उनको खोलेंगे। ब्लॉकेजेस हैं तो उनको क्लियर करेंगे कि सारी ब्लॉकेजेस जो है वो निकल गई है, जो भी क्लॉटिंग दिख रही है उसको निकाल दिया चोकुरे से। फिर चोकुरे डालेंगे और उसको चार्ज करेंगे, हील करेंगे कि अब तुमसे नेगेटिविटी निकल गया, नाउ यू आर रेडी टू हील। फिर उसको हम हीलिंग करेंगे उसके हार्ट चक्रा की। जो पहला एग्जाम्पल दिया था माइंड वाला की, टेंशन में है, गुस्से में है पर्सन, टेम्पलेट्स क्लीन कर दी, थर्ड आई का फ्रंट कर दिया, थर्ड आई का बैक कर दिया, क्राउन चक्रा कर दिया साथ में, क्योंकि लोकल पार्ट के साथ साथ, क्यों हम लोकल पार्ट कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि उनका कनेक्शन है, बिल्कुल ये डायरेक्ट कनेक्शन आता है इनका 7 चक्रस के साथ। तो यहाँ से हमने क्लींजिंग की, थर्ड आई के फ्रंट बैक की क्लींजिंग करी, और फिर हमने क्या किया, फिर चोकुरे डाला और उसको बोला नाउ हील, काम डाउन, उस पर्सन को हील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी पोर करेंगे। फिर टेम्पलेट्स पे भी सेम करेंगे, चोकुरे डालेंगे, पॉजिटिव एनर्जी दी उसको, पॉजिटिव एनर्जी से भरा और अच्छी थॉट्स दी, दैट यू नाउ यू आर स्टेबल। फिर क्या करेंगे लास्ट में, बैलेंसिंग, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल एनर्जीज ऊपर नीचे हुई, तभी तो पर्सन इतना हाइपर हो गया, गुस्से में हो गया, जो भी चीज हुई बिकॉज ऑफ द एंगर, अनबैलेंस। तो फिर हम क्या डालेंगे, सेहे की थर्ड हाई पे, सेहे की बोथ टेम्पलेट्स पे, थर्ड हाई की बैक साइड पे सेहे की डाला और उसको बैलेंस किया। तो अफर्मेशन हमारा सिनारियो पे
चेंज होती रहेगी, पर पॉजिटिविटी डालने वाली अफर्मेशन हमेशा सेम रहेगी, नेगेटिविटी निकालने वाली भी अफर्मेशन सेम रहेगी। यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? आप कोई अपना एग्जाम्पल देना चाहो तो वो भी लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने पॉजिटिविटी भी डाल दी, बैलेंसिंग भी कर दी, लास्ट में क्या रह जाता है? लास्ट में चोकुरे डाल के फिर से हम क्या करेंगे? सील, लॉक या फिर प्रोटेक्शन शील्ड। हम लॉक क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्ट रहने के लिए, राइट? हम घर से बाहर जा रहे हैं, लॉक लगा के जाते हैं कि घर सुरक्षित रहे, कोई भी एकदम से अटेम्प्ट ना कर सके आने का, राइट? तो सेम वे में हम अपने उस पर्सन के माइंड को भी यहाँ पे लॉक करेंगे कि बस अब और नेगेटिव नहीं सोचोगे, ना ही कोई बाहर से नेगेटिविटी आएगी, कुछ भी नेगेटिव जो है हम नहीं करेंगे। तो इतनी थॉट देके हम उसको चोकोरे डाल के सील एंड लॉक, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ। और एक बड़ा सा चोकोरे डालेंगे फिर उसकी होल बॉडी पे कि हम ऑरा भी उसका लॉक कर रहे हैं, ऑरा भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेम प्रोसीजर हम डेली करेंगे जब तक हील नहीं होता इशू। और डीप में जाना है तो चोकुरे ही थर्ड आई पे डाल के आप क्या कर सकते हो? चोकुरे थर्ड आई पे डालकर आप पर्सन का पास्ट भी क्लीन कर सकते हो कि इसके कोई नेगेटिव कर्मास है। यू कैन कनेक्ट टू द डेट इवेंट। अगर मान लो आपको पता चल गया कि आज ये प्रॉब्लम हुआ, तो कल आप हीलिंग कर रहे हो, तो आप कल वाले इवेंट की डेट सोच कर एक पेपर ले लो। अगर नहीं आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप पेपर के ऊपर पर्सन का नाम, उसका पूरा इवेंट डिटेल में लिखो, डेट डालकर, टाइम डालकर, अगर पता है, जितनी भी नॉलेज मतलब आपके पास है वो सबको लिखो अच्छे से, और फिर उसको हाथ में रखो। दिस इज अनदर वे कि आई एम कनेक्टिंग विद द यस्टरडे पास, मैं इसको अच्छे से हील कर रहा हूँ। तो वहां पे जाके जो भी आपको चेंजेस करने हैं, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ चोकुरे, कि मैं इस एंगर को खत्म कर रहा हूँ, ये टेम्परामेंट, ये जो एंगर है इसको परमानेंट में यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमा है, आप वो पर्टिकुलर इवेंट पे जाके उस इवेंट के साथ भी आप कैसे कनेक्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ कॉन्वर्जेशन सिंबल नंबर 3, कनेक्शन सिंबल। तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन सिंबल आप पास्ट में भी जा सकते हो, कोई भी डेट टाइम लिखकर या सोचकर डिवाइनली किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपको मेडिटेटिव स्टेट में कनेक्शन नहीं बन रहा तो आप लिख कर पेपर पे प्रॉपर उसके ऊपर आप आगे आएगा, रिटर्न में भी आएगा, उसके साथ आप करके यू कैन कनेक्ट विद द पास्ट और इस इवेंट को हील कर सकते हो। वहां पे जो चेंजेस चाहते हो वैसी पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो। मान लो किसी ने पास्ट में गालियां निकाली हैं, आपको बुरा भला बोला है ना? तो आप पास्ट में जाइए, उस डेट टाइम इवेंट में जा रहे हो, मान लो आपको डेट भी नहीं पता, तो जस्ट विजुअलाइज द इवेंट कि ये इवेंट जब भी हुआ है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दिस इवेंट। कॉन्वर्जेशन एंड सिंबल नंबर 3 से उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उस इवेंट के साथ अपनी प्रेजेंस को वहां पे फील कीजिए, दैट यू आर प्रेजेंट देयर, या वो इवेंट आपके पास आ गया है, यू आर समवेयर इन द इवेंट। तो वो पर्सन अगर कर रहा है तो आपको बीच में पढ़ के उसको बचाना है, तो यू स्टैंड इन बिटवीन और उसके लिए फाइट करो, जैसे नॉर्मली हम अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं, जैसे टीवी में, सीरियल में, मूवी में देखते हैं। तो सेम वे वी कैन चेंज द इवेंट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन विद इन द फ्रेम ऑफ डिपेंड कि वो कितना गहरा है। देखो यहाँ पे हमेशा ये कंडीशन रहेगी, आपको वाइब्रेशंस आएंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी देर में हो सकता है, बिकॉज यू आर द वन हु इज डूइंग इट, अल्टीमेटली यू विल नो। तो आप उस इवेंट में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, अगर मान लो किसी ने आपको गालियां निकाली हैं, तो अब उसको कैसे रिवर्स करोगे? कैसे चेंज? निकाल दी ना, इट्स ओके। सुनने वाले पर्सन को समझाओ इट्स ओके, वो तो पागल है अभी, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने इस तरह से उस चीज को मैनिपुलेट करना है, दैट्स इट। डेली हीलिंग करनी है, वहां पे हमने फिर से है कि से क्या करेंगे? सिंबल नंबर 2 से लव एनर्जी को पोर करेंगे कि अब देखो सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं, सुलह भी कर लो, अब यहाँ पे ही तुम पैचअप कर लो अच्छे से। तो वो हम उसमें वहां पे से है कि से डिवाइन एनर्जी, लव एनर्जी को पोर करेंगे और सब कुछ नॉर्मल करेंगे। तो डेली बेसिस पे हम यही हिस्ट्री को, यही सिनारी को रिपीट 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 करेंगे, एंड हेंस एवरीथिंग विल बी सॉर्ट। और वो हैंस कब होगा? इट्स डिपेंड ऑन द इवेंट, कितना डीप है, कितना बैड है, द पर्सन ऑरा कैसा है, पर्सन के कर्मास कैसे हैं। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो टाइम फ्रेम आपको वहां से ही निकल के आएगा। नेक्स्ट अब हम जाएंगे फ्यूचर में। मान लीजिए आपका या मेरा ही ले लीजिए, मेरा इंटरव्यू है, मान लो आज 18/5 है ना, 18 मई है, तो मान लीजिए 26 मई को मेरा कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब का इंटरव्यू है या अम्बेसी का इंटरव्यू है, किसी वीजा के लिए इंटरव्यू है।
तो कोई भी ऐसा आपका इंटरव्यू, मान लिया ये शादी ही है, सब कुछ अच्छे से हो, कई बार डाउट होता है कि अच्छे से होगा नहीं होगा, आपको आने वाली कुछ चीजों का आभास होता है, यू कैन गो टू द फ्यूचर। उस डेट को, टाइम को लो कि 10 बजे, 26 मई 10 बजे इंटरव्यू है, कैसा होगा इंटरव्यू, अभी से उसको डिजाइन कर लो। जैसे एक राइटर अपनी स्टोरी लिखता है ना, टीवी सीरियल की या मूवी की, तो सेम वे राइट अ स्टोरी, रीड इट ऑल आउट, जस्ट कनेक्ट कि मैं उस दिन से कनेक्ट हो गया हूँ सिंबल नंबर 3 से, अब वहां पे ऐसा ऐसा होगा। ये एबीसी पर्सन जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है, फिजिकली मेंटली इमोशनली स्टेबल है, उसको सारे सिंबल्स डाले हैं, उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, वो गया है और सामने वाले पर्सन एकदम इम्प्रेस्ड। तो जो भी आपकी कन्वर्सेशन है उसमें हम फ्यूचर में भी सेम सिनारियो से हम उसको करेंगे। पास्ट में और फ्यूचर में फर्क क्या है, पास्ट में चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैन्युपुलेट करना है। फ्यूचर में चीजें अभी हुई नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर यू कैन डिजाइन, फ्यूचर यू कैन क्रिएट, इफ आई से यू कैन क्रिएट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू, तो थिंग्स विल गो सेम। 100 में से 90% सेम होता है। ये मैंने अपने इवेंट्स के साथ किया हुआ है, अभी पर्सनली किसी पर्सन के साथ ऐसा सच नहीं किया, थर्ड पर्सन के साथ नहीं किया, अपने साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ किया हुआ है। तो 80 to 90% वो मैच करता है, इवेंट जैसे डिजाइन किया होता है, प्लान किया होता है, वैसा ही जाता है। कोई क्वेश्चन इसमें फ्यूचर पास्ट को लेकर? तभी बॉल किसी आदमी का इमेजिन करते हैं और उसके थर्ड आई चक्र में हमें सिंबल एयर में मान लो कि करना, और हमें हम जब भी देखते हैं वो जो सर्कल्स है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो कोई बात क्या नहीं, उस समय हमने राइटिंग में क्या करना है, कहा पेज पेज में, तो पेज में उसका फेस कैसे देखेंगे? वो आप एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, स्टार्टिंग में ये इशू आता है कई बार, ऐसी कोई तो बात ये नहीं तो है। नहीं, ये ओवरलैप होने से फिर कुछ से नहीं होगा, करना चाहिए। नहीं हमें करना कैसे नहीं पता चाहिए, बट चलेगा? अगर अभी नहीं बन रहा तो कीप डूइंग, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। 2 4 बार 5 बार ज्यादा बना के देखो तो आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नहीं भी आता तो करते रहोगे, तो कॉन्शियस एफर्ट डालोगे तो 3 4 दिन में बनना शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब तब तक नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे बन रहा है वैसे ही काम करो। नेम तो बोल दिया ना कि चोकुरे है, सेहे की है, वंशा जेशनन, किस सिंबल को बुला रहे हो, है ना। हो जाता है कई बार, ऐसी कोई बात नहीं है, इट विल वर्क, ये काम करेगा। ओके, थैंक यू। या वेलकम। नाउ ओके, निशा जी का नो है, ओके। तो अभी हमने फ्यूचर पास्ट को हील कर लिया, प्रेजेंट तो हमें पता ही है जो चल रहा है वैसे चल रहा है, उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे। उसमें क्या बोल सकते हैं, सुबह ही उठते एक बार प्रेयर कर लो अपनी कि टुडे माय डे इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आई एम वेरी एनर्जेटिक। जो भी आपको काम करने हैं पूरे दिन में, एक बार रेकी को सारे बता दो, खुद नहीं याद रहेगा, रेकी को याद रहेगा, वो करवा देगी अपने से का। आप मानोगे 3 दिन से आई एम गोइंग टू ड्रॉप माई डॉटर, 3 दिन से लगातार एक वही सड़क है जहां पे एक गड्ढा आता है और उसके पास इमीडिएटली जाके ब्रेक लगती है, मतलब इट्स अबाउट टू मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना। तो रोज ऐसे हो रहा है, तो आज मैंने स्ट्रिक्टली फिर बोला, 3 दिन हो रहा था, आज मैंने स्ट्रिक्टली कल ही बोल दिया था, मतलब रेकी को कि अभी ये दोबारा नहीं होना चाहिए, दिमाग में नोट कर लो कि ये इस सड़क पे इस जगह पे गड्ढा आ रहा है, तो कैसे आपने बचाना है, यू थिंक इट। तो मतलब धीरे धीरे देखो, कभी जब किसी से हमारा प्यार ज्यादा पड़ जाता है ना, देन वी स्टार्ट ऑर्डरिंग। तो हमें ऑर्डर नहीं करना, बट एक कन्वर्सेशन ऐसे लेवल पे, कंफर्ट लेवल पे आ जाती है दैट हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि अभी ये चीज का आप ध्यान रखना, मैं नहीं रखूंगी, नाउ दिस इज योर जॉब। तो हम अपनी जॉब जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो टुडे जैसे ही मैं उस रोड पे पहुंची, आई डोंट नो सडनली व्हाट हैपन, स्पीड अपने आप एकदम स्लो हो गई। और व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू दिस गड्ढा, दैट गड्ढा, तो व्हाट हैपन कि एक सडनली माइंड में थॉट आया, आई सेव यू, से थैंक यू। मतलब उसने भी आगे से ऑर्डर बोला, रिकी ने भी आगे से अपनी जो हमारी कन्वर्सेशन जिस हिसाब से होती है उस वे में आया, सी मैंने तुम्हें बचा दिया, थैंक यू बोलो, आगे से ऐसे आया। देन इमीडिएटली आई से थैंक यू, देन आई सेड माय डॉटर सारा से थैंक यू, नाउ वी आर सेव्ड। तो थिंग्स कई बार ऐसी होती हैं, रिलेशन भी हमारे ऐसे ही बिल्ड होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई गारंटी यू, इफ यू डेली डू प्रैक्टिस नाउ, इन 30 to 40 days यू विल बिल्ड दिस रिलेशन विद रिकी, दैट यू विल कमांड, यू विल से, मतलब चीजों को कंट्रोल करना आपके हिसाब से आ जाता है। आजकल क्या हो रहा है, चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं, लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, टीवी फोन इंस्टाग्राम हमें कितना कंट्रोल कर रहा है।
कि हम एक बार इंस्टाग्राम पे रील देखने बैठे, मजाल है, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट कॉल ना आ जाए या कोई जबरदस्ती आवाज ना दे, बुलाए ना, उठाए ना, खबरदार अगर हम उठ जाएं उसको छोड़ दे रील्स को वॉच करना, तो कितना वो यू नो द गैजेट्स आर कंट्रोलिंग अस, लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं ये आजकल की एप्लीकेशंस। तो ऐसा बनना है रेकी के थ्रू, जब आप उसको कमांड दोगे, अपनी कमियां हर किसी को पता होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। तो वॉट एवर चैलेंजेस यू हैव, वॉट एवर फ्लॉज यू हैव, अगर आप सो के नहीं उठ पाते हो, टेल रेकी रात को सोने से पहले पिल्लो पे दोनों हाथ रखो और बोलो कि 6 बजे सुबह उठा देना, थैंक यू रेकी सो मच, थैंक यू, यू आर माई एवरीथिंग, यू फ्लो विद इन मी फॉर माई हाईएस्ट गुड। मुझे सुबह उठा देना, मतलब जो मेरी अफर्मेशन है, जो मैं बोलती हूँ, मैं सेम आपको बता रही हूँ, यू कैन कॉपी और यू कैन ऐड जो आपको अच्छा लगता है। तो पिल्लो के ऊपर हाथ रखिए और बोला सुबह 6 बजे उठा देना, बहुत जरूरी काम है ना, ऐसे करके भी बोल देते हैं, या रोज सुबह 6 बजे उठना ही है, तो वो इमीडिएटली देखा 5 मिनट पहले ही नींद खुलती है, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत थकी हूँ, कुछ मैं लगाती जरूर हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगी, वेरी ऑनेस्ट, मैं रोज अलार्म लगाती हूँ, मेरा अलार्म पक्का लगा हुआ है कि मैंने 3:30-4 बजे उठना है। संडे का भी लगा, उठू नहीं उठू, नहीं काम है तो नहीं उठी, आधा घंटा लेट भी उठी, बट मैंने अपने आप नींद खुलती है, वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तो चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम अभी, ये तो हमारा हीलिंग का हो गया कि दूसरों को भी हीलिंग कर दी, पास्ट को भी हीलिंग कर दी, फ्यूचर में भी चलेगी। अभी और क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, एक बनाओ, रूल बनाओ कि अपना पानी चार्ज करके हमेशा रखना है, एक बॉटल रो जिसमें कम से कम 5 दिन का पानी आपने चार्ज कर लिया, तो सिप सिप भी पीते रहे तो ठीक है। अभी मैं इधर बैठी हूँ, मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ आज, तो आज मेरा कोई काम नहीं था, मैं हीलिंग करके दोबारा सो गई थी, तो मैंने कहा कोई काम नहीं है, सो जाते हैं, कोई काम नहीं है आज, बैंकिंग वैंकिंग कुछ भी नहीं था, मतलब हीलिंग करके मैं दोबारा सो गई। तो मैं 6 बजे उठी, और 6 बजे से अभी तिकन, अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अभी तिकन ऐसे ही बैठी हूँ, मैंने 1 मिनट भी लेट कर नहीं देखा, चेयर पे बैठी हूँ या नीचे सोफे पे बैठी हूँ, डॉटर को सुलाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। तो एनर्जी अभी भी आप देख के, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं थकी हुई हूँ या मुझे उबासी आ रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, या कुछ हो रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम चार्ज हैं, सोने की जरूरत ही क्या है, इतने टाइम से सो ही रहे थे, अब थोड़ा जाके काम कर लेते हैं। तो चार्जिंग वाटर विल चार्ज यू, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि धूप बत्ती मेरे टेबल पे है, वो मुझे पावर दे रही है, वो मुझे एनर्जी दे रही है, दैट आई कैन सी। अगर थके हो गए तो क्या करोगे, ऐसे झुक के बैठ जाओगे, अभी मैं झुक के मतलब आपको दिखा रही हूँ, तो सी द डिफरेंस। तो मुझे आदत ही नहीं है, आई ऑलवेज यूज टू मतलब स्पाइन स्ट्रेट, वेरी लेस चांसेस कि कभी हो व्हेन एनर्जी इज डाउन। कई बार कोई कंसल्टेशन ऐसी होती है, कोई लोग ऐसे होते हैं कि वाइब्रेशन को कर देते हैं कैच थोड़े टाइम के लिए, देन अगेन टेक योर चार्जिंग वाटर, लाइट योर अगरबत्ती, एसेंस, स्टिंग्स, जो भी हमने चार्ज करके रखा है, टू एम्पावर आवरसेल्फ। तो थिंग इज, लर्न हाउ टू एम्पावर योरसेल्फ ईच एंड एवरी मोमेंट। नहीं भी चीज है, कई बार पानी नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं है, बाहर जा रहे हो रास्ते पे, सडनली यू आर फीलिंग, ऐसी क्राउड में हो, सडनली यू आर फीलिंग वेरी लो, suddenly you are feeling very uncomfortable, call Reiki, thank you Reiki, flow within me for my highest good, heal me, empower me, से है कि सिंबल विजुलाइज करो, एक बारी में नहीं भी बनाने का टाइम विजुलाइज करो, बैलेंस माय एनर्जीज, माय लोअर एंड अपर एनर्जीज आर बैलेंस्ड, तो हायर एनर्जीज और लोअर एनर्जीज को बैलेंस करो, बिकॉज उसी में तो शिफ्ट आया, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हिली, तभी तो आप अनबैलेंस्ड हो गए, आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो जस्ट सिंपली कॉल। तो नाउ ऑनवर्ड, जब आपकी 21 डेज की प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एकदम मिंगल हो जाएं, दो एनर्जीज हैं, एक आपकी एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो, हमारी एनर्जी तो कुछ भी है, ऊपर है नीचे है, हिली हुई है, पर ये एनर्जी तो स्टेबल है, ये तो नहीं हिल सकती, ये दूसरों को हिलाने की पावर रखती है, हमें उसके साथ मर्ज होना है। तो आई होप मैंने इसको बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दिया कि डेली रूटीन में हीलिंग को कैसे यूज करना है। चक्रा कल सीख लिए थे, 4 पॉइंट्स भी कैसे करने हैं चक्रा सिंबल्स के साथ, वो भी हो गए। पानी को चार्ज करने का मेथड अभी बनाती हूँ। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मान लीजिए हमने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पे लोटा है, तो मैं एम टेकिंग दिस, इसमें पानी है, सिंपली चोकुरे चोकुरे क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर। तो इसको क्लियर किया 3 बार, वही लाइन बोलकर क्लियर किया, फिर से चोकुरे डाला, चार्ज चार्ज चार्ज, क्लॉकवाइज अपना हैंड रोटेट करो एज मच एज यू कैन, मतलब आपको पीडीएफ में मिलेगा 11 बार हाथ घुमाओ, बट डोंट गो इन द पीडीएफ, वो ऐसे ही बना दिया कि 11 बार, जितनी फीलिंग आए उतना चार्ज होगा, चार्ज चार्ज चार्ज। फिर बस हाथ रखो थोड़ा सा ऊपर और विजुलाइज करो
कि ये पानी जो है वो नेक्टर, एलेक्सर, अभी क्या बोलते हैं उसको, अमृत बन गया है। विजुलाइज करना है कि ये अमृत बन गया है। इसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी, आपके हाथों से पॉजिटिव एनर्जी जो निकल रही है वो इस वाटर के अंदर जा रही है, और ये वाटर अमृत है। जो भी इसको पानी पिएगा, मैं देखो कभी भी अपना नाम लेके नहीं चार्ज करती, क्योंकि मुझे किसी के लिए भी नीड पड़ सकती है। ऑफिस में कोई विजिटिंग है, किसी को किसी की एनर्जी मुझे कम लग रही है, वो मेरी बात समझ ही नहीं सकता शायद, मैं उसको यही पानी पिलाती हूँ। फिर घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब है, तो वो भी इसी से पानी पीते हैं। कोई आया गया है, किसी के साथ चाय कॉफी पानी कुछ भी बन रहा है तो आई यूज, तो सबके लिए। तो मैं सिर्फ इतनी अफर्मेशन डालती हूँ, आई चार्ज दिस वाटर फॉर माई एंड अदर्स हाईएस्ट गुड। Whosoever is drinking this water is powerful, positive and full of wisdom. ये 3 चीजों की अफर्मेशन, क्योंकि पावर के बिना भी कुछ नहीं होगा, विजडम के बिना भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो वो भी इसमें डाल दो। तो बस सिंपली विजुअलाइज करना है, जो इसमें डालना चाहते हो डाल दो, तो ये चार्ज है। जब आपकी अफर्मेशन खत्म, विजुअलाइजेशन कम खत्म, थैंक यू रेकी, नाउ दिस वाटर इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज होली वाटर नाउ। ठीक है, ये एक पवित्र पानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ रेडी टू सर्व, सर्व योर सेल्फ और सर्व एनीबडी एल्स, जिसको भी। बट अगर किसी को किसी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो, देन मेंशन, देन मेक इट स्पेसिफिक कि मैं ये एबीसी पर्सन के लिए चार्ज कर रहा हूँ, उसका डिप्रेशन, ही इज आउट ऑफ डिप्रेशन, द पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिप्रेशन, द पर्सन इज एब्सोल्युटली फाइन। पहले तो उस चीज को निकालेंगे, फिर पॉजिटिव एनर्जी डाल दो। तो दिस वे यू कैन चार्ज वाटर, एंड सेम वे में यू कैन चार्ज द फूड। की फूड की प्लेट आ गई है, प्लेट को क्या करना है, एक एक प्लेट नहीं करेंगे, तो सारा खाना जब बन गया है तो सिट एक बार, अपने हाथ फूड के डाइनिंग टेबल पे लगाया है, या आपके कैस्ट्रोल में ही अगर फूड है अभी, सबको सर्व करने से पहले तो एक बार ही किचन में ही खड़े होकर कैस्ट्रोल के ऊपर हाथ रख दो, सारे फूड को एक बार ही टेबल पे लगा लो, है ना। जो भी बना है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, रखो सबके ऊपर एक ही बारी में हाथ। सबके ऊपर चोकुरे डालो, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी, चोकुरे डालो, फिर से चार्ज चार्ज चार्ज। फिर उस फूड में क्या डालना चाहते हो, दिस फूड गिव्स अस पॉजिटिव एनर्जी। हर बंदा पॉजिटिव है, हेल्दी है, वी हैव अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रिलेशन, क्योंकि फैमिली में सब खा रहे हैं तो ब्यूटीफुल रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। सेहेकी डालो, वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैमिली में अगर एक दूसरे के लव और रिस्पेक्ट है तो एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता कभी। तो वो अफर्मेशन डालो, जो चाहिए वो डालो, चोकुरे डाल के, नाउ दिस फूड इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये पवित्र फूड है, ये प्रसाद है, ऐसे करके बोलो। नाउ इट्स रेडी टू सर्व, दैट सिंपल, सर्व इट, एवरीबडी इज ईटिंग, एवरीबडी इज गेटिंग पॉजिटिव। पर्टिकुलरली कोई चीज के लिए डालना है तो वो अफर्मेशन आप पर्टिकुलरली डाल सकते हो। कोई डिसीज है किसी को, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलरली उसको चार्ज करके दो। लगते सिर्फ हार्डली और हार्डली 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि 3 मिनट क्लींजिंग करने में और 3 मिनट चार्ज करने में, दैट्स इट। तो दिस वे यू कैन चार्ज फूड। इवन आई यूज टू चार्ज माई कबर्ड ऑल्सो, कबर्ड में भी वो लग जाते हैं ना खटमल, है ना, बेड बग्स। तो जब हम उसमें सामान रखते हैं, शिफ्टिंग होती है समर्स की एंड विंटर्स की, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में ऐसा है, तो जब भी वो कबर्ड उटर पुट होती है तो वी डू चार्ज उसको कनेक्ट करके। तो आई हैव नेवर एवर यूज्ड, इवन आई यूज माय सॉल्ट ऑल्सो, आप सबको पता है मैं सॉल्ट भी स्प्रिंकल करती हूँ, तो वो पॉजिटिव रहते हैं, चीजें खराब भी नहीं होती, और पॉजिटिव रहता है घर का एनवायरनमेंट, क्योंकि हर जगह पे तो वी आर यूजिंग। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली आप कपड़े चार्ज करो, इंटरव्यू के लिए जाना है, कि ये कपड़े डाल के तो पर्सन का लक फैक्टर ही एनहांस हो गया है। ठीक है, फिर पर्सन का कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उसने वेयर ऑन कर लिया है, कि अंदर है नहीं है, ये कपड़े डाल के वो कॉन्फिडेंट दिखेगा सबको। तो दिस वे यू कैन चार्ज मल्टीपल थिंग्स, मीन्स anything and everything you can charge, anything and everything you can clean and protect. Now अब नेक्स्ट बंद करके